राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले एक्शन मोड में वसुंधरा राजे। राजस्थान में राजे के लिए गुड न्यूज, अब भजन लाल नहीं राजे की चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक बेहद पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। या फिर आपको दूसरी कहावत अगर मैं सुनाऊं और समझाऊं तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये दोनों ही कहावतें राजस्थान की मैडम वसुंधरा राजे पर सही साबित हो रही हैं। राजे काफी समय से चुप थी। राजस्थान चुनाव के बाद जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, तब से राजे और बीजेपी दोनों अलग अलग नजर आ रहे थे। मोदी और राजे के बीच खास तौर पर दूरियां साफ देखी जा रही थी। सियासी सयाने कहते हैं कि राजस्थान में जीत राजे की वजह से मिली, लेकिन मोदी ने वसुंधरा को धोखा दे दिया और भजन लाल को सीएम बना दिया। अब इस बात से वसुंधरा राजे काफी खफा दिखाई दी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और राजे को उम्मीद थी कि उन्हें या उनके बेटे को केंद्र में जगह मिलेगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इसके बाद मोदी को सबक सिखाने के लिए राजे अब फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं। राजे तब से ज्यादा एक्शन मोड में है जब से आरएसएस के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनके नाम को आगे किया गया। इसके बाद तो राजे लगातार मोदी को आंखें दिखा रही हैं और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजे अध्यक्ष ना बने, इसके लिए मोदी ने वसुंधरा राजे को ऑफर देते हुए उन्हें राजस्थान का सीएम बनाने का जाल भी फेंका। लेकिन वसुंधरा ने साफ कहा कि जो आरएसएस का आदेश होगा वो वही करेंगे और आरएसएस ने भी साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से अध्यक्ष वसुंधरा राजे ही होंगी और कोई दूसरा नाम नहीं होगा। दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राजे ने राजस्थान में ही अपना दम दिखा दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि राजस्थान में उपचुनाव की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने रविवार को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जयपुर टू दिल्ली मैराथन बैठकें की। केंद्रीय कमेटी के सामने हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम का एक पैनल तैयार किया गया। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थक का नाम भी शामिल है, जबकि राजे ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जी हां, राजे उपचुनाव से जुड़ी किसी भी बैठक में, एक भी बैठक में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई हैं। दौसा से शंकर लाल शर्मा, जगमोहन मीना और अर्चना मीना, इनमें शंकर लाल शर्मा को वसुंधरा का समर्थक माना जाता है, जबकि किरोड़ी लाल मीना अपने भाई जगमोहन मीना को टिकट दिलाना चाहते हैं। पूर्व सांसद जमकौर मीना अपनी बेटी अर्चना के लिए पैरवी कर रही हैं। खीवसर से ज्योति मृधा, रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा इस बार खुद को चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक बताई जा रहे हैं। पिछली बार उनके भतीजे जय आहूजा को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी दावेदारी जता रहे हैं। सिंघल को राजे का समर्थक माना जाता है। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी पिछले विधानसभा और लोकसभा में हारे बड़े चेहरों पर दांव खेल सकती है। राजे ने उपचुनाव से जुड़ी बैठकों से दूरी बना ली, लेकिन इसके बाद भी राजे के समर्थकों को टिकट मिल सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे राजे की जीत माना जाएगा, क्योंकि फिलहाल जितने भी बैठकें बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर की गई, राजे ने अमूमन सभी का बहिष्कार किया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब राजे पावर में दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे बात अच्छे से जानती है कि आरएसएस जो है वो अड़ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे के नाम पर। वहीं मोदी इस नाम से दूरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि राजे का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस साबित हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुननी होगी और इसी वजह से अब मोदी लगातार इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे भी वसुंधरा राजे के अलावा कोई और ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आरएसएस के सामने रखा जाए। फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे का दम दिखा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।